A very good afternoon, dear students. This is Paranjit, and today we will start new chapter, chapter number 12, subsidiary books. Okay, these are the special purpose subsidiary books, books of original entry. This is the part of the books of original entry. So, हमने previous chapters में we have already learned cash book and journal. So only the cash transactions are recorded in cash book, but whereas non-cash transactions वो कहाँ पे रिकॉर्ड करी जाएंगी, उनके लिए स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स हैं, ठीक है, विच आर परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जनरल प्रॉफिट. ओके, तो it is not necessary to maintain every business की सारी वो बुक्स वो मेंटेन करें, लेकिन कई बार क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू नीड वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी बुक्स उनको प्रिपेयर करनी है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें जो हमारी बुक का नेम आ रहा है दैट इज अ परचेज बुक. Okay, all credit purchases of goods are recorded in this book. Okay, so goods here means those things जिसके बारे में हम डील करते हैं बिजनेस में. ओके, मतलब जो बिजनेस में आप परचेज कर रहे हो वो एवरीथिंग जो है वो गुड्स नहीं होती है. पहली बात तो आप माइंड में रखें, गुड्स सिर्फ वही होती है जिसके जिस थिंग्स को आप डील करते हो, मतलब उनको आप परचेज करते हो बट रीसेल की इंटेंशन से कि उसको रीसेल करेंगे और वो भी प्रॉफिट पे. तो दीज आर द गुड्स, तो उन्हीं को गुड्स लेना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बिजनेस जो है वो वॉशिंग मशीन का है, तो आप वॉशिंग मशीन आपके लिए गुड्स हैं. बट इफ यू आर परचेजिंग फर्नीचर और एनी अदर मशीनरी, तो दैट दीज आर एसेट्स नॉट गुड्स. तो वो आपकी एसेट्स हैं, गुड्स नहीं है. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर होना चाहिए कि गुड्स क्या है. अगर क्लॉथ का आपका बिजनेस है तो क्लॉथ आर गुड्स. ओके, ऐसे जिस चीज के लिए भी आप बिजनेस कर रहे हैं, तो जिस चीज को आप रीसेल करोगे वही आपकी गुड्स है. ओके, तो यहाँ पर हमें परचेज बुक में सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ही सारी ट्रांजेक्शन करनी है. और परचेज बुक इज ऑल्सो नोन एज इनवॉइस बुक और परचेज डे बुक. मतलब डेली रूटीन की आप इसमें जो भी है आपकी रिकॉर्डिंग होती जाएगी. जो इसमें रिकॉर्ड नहीं करनी, अब वो बातें भी आपको माइंड में रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल कैश परचेजेस. स्टूडेंट्स, कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन थी वो हमने कैश बुक से रिकॉर्ड की है. तो कैश परचेजेस जो है वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, इसमें ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड की जाएंगी. सेकेंड थिंग, परचेज ऑफ एसेट्स. अगर एसेट्स परचेज की जा रही है, सपोज फर्नीचर परचेज किया है, कोई लैंड परचेज की है, तो उस केस में आपने यहाँ पर उसको रिकॉर्ड नहीं करना. ठीक है, तो ये दो थिंग्स आपको याद रखनी है कि ये हम अपनी ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ओके, अब इसमें जैसे आपको पता है कि जब हम परचेज करते हैं ना गुड्स, तो हमें उसके ऊपर डिस्काउंट वगैरह भी मिलते हैं. कैश डिस्काउंट तो कैश बेसिस पे मिलता है, बट ट्रेड डिस्काउंट जो है वो दोनों सिचुएशंस में आप रिसीव करते हो. मतलब चाहे आप गुड्स क्रेडिट पे परचेज करो या कैश पे, ट्रेड डिस्काउंट दोनों ही सिचुएशंस में रिसीव करते हैं. So that's why trade discount we will deduct from the main amount. हम अपने उस मेन अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करेंगे इसमें. क्लियर है? तो अभी मैं पहले आपको फॉर्मेट के साथ इंट्रोड्यूस करा रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फॉर्मेट ऑफ परचेज, और इसके कॉलम्स 10 कॉलम्स हैं. फर्स्ट कॉलम इज डेट. ठीक है, क्लियर ही हो रहा है कि द डेट ऑफ द परचेज बुक ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन द दिस कॉलम. वो डेट आप मेंशन करेंगे जब जिस दिन वो गुड्स क्रेडिट पे परचेज की गई है. Particulars, the name of the person or firm from whom the goods are purchased is written in this column. जिससे भी हम परचेज कर रहे हैं उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी फर्म का नेम जो भी होगा वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे पर्टिकुलर्स में. नेक्स्ट है इनवॉइस नंबर. द नंबर ऑफ इनवॉइस और बिल, जो भी आप बिल हमें मिलेगा तो उस बिल के ऊपर जो नंबर होता है वो होता है आपका इनवॉइस नंबर, वो यहाँ मेंशन किया जाएगा. देन है लेजर फोलियो. तो पेज नंबर ऑफ लेजर जहाँ पर वेयर this transaction is posted is recorded in this column. जहाँ पर भी इसको रिकॉर्ड किया जाएगा उस पेज का नंबर आएगा यहाँ. Then है डिटेल. डिटेल, दिस कॉलम इज यूज्ड टू राइट द इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ डिफरेंट आइटम परचेज. एक एक आइटम जब आप परचेज करते हो फ्रॉम अ पर्टिकुलर सप्लायर, तो आप सारी डिटेल की यहाँ पर अमाउंट जो है वो यहाँ पर मेंशन करते जाओगे. ठीक है, और इसमें आप
क्या एक और बात बता दूं, CGST, SGST और IGST भी आ जाएंगे, तो वो सब इसमें ऐड करके ही डिटेल में आप मेंशन करोगे कंप्लीट अमाउंट। ओके, नेक्स्ट है आपके पास कॉलम है परचेज। तो नेट अमाउंट ऑफ परचेज, इसमें परचेज लेस ट्रेड डिस्काउंट इज रिटर्न इन दिस कॉलम। आपने जितने में भी परचेज किया और उसमें से अगर कोई डिस्काउंट है, उसको डिडक्ट करने के बाद आपका जो परचेज का अमाउंट है वो यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, और देन है CGST, दिस टैक्स इज पेड ऑन इंट्रा स्टेट। जब आपका इंट्रा स्टेट होता है विद इन स्टेट, उसी स्टेट में जब आप रह के डील करते हैं तो CGST एंड SGST ये दो हम कैलकुलेट करके यहाँ मेंशन करेंगे। और अगर ये आपका आपके स्टेट से बाहर है, इंटर स्टेट है, देन IGST वी विल कैलकुलेट। ठीक है, तो वो यहाँ पर शो होगा। और टोटल अमाउंट मतलब जो है ये सबका परचेज, इनपुट, CGST, SGST इन सबको टोटल मिला के यहाँ पर टोटल अमाउंट आप मेंशन करोगे। तो ये हमारे 10 कॉलम्स थे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फर्स्ट इलस्ट्रेशन मैं यहाँ करा रही हूँ। तो ओपन पेज नंबर 12.3, 12.3 पेज नंबर ओपन कर लीजिए परचेज बुक के लिए। Enter the following transactions in the purchase book of Common Electric Store, New Delhi, assuming CGST at the rate 6% and SGST at the rate 6% per annum. आपके पास CGST और SGST यहाँ पर दिया गया है 6% के अकॉर्डिंग, तो ये ऊपर ही मेंशन कर दिया है। देन 2017 June 2nd purchased goods from Surya Electric Store, चांदनी चौक, दिल्ली। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी सिटी, स्टेट वगैरह यहाँ से ध्यान से देखेंगे क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली आपका GST लगेगा। तो ये दिल्ली की ही है और दिल्ली से हम परचेज कर रहे हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पर CGST और SGST हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ऑन क्रेडिट इनवॉइस नंबर आपके पास गिवन है 480। तो ये जो 480 है वो इनवॉइस नंबर का यहाँ पर जो हमारे पास कॉलम है उसमें ओके। 40 ट्यूब लाइट्स एट द रेट ₹500 ईच and 15 table fans at the rate ₹2000 each and trade discount is 20%. ओके, तो ये आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। तो इसको हम अपने फॉर्मेट में कैसे मेंशन करेंगे एक बार मेरे साथ साथ करते जाएंगे। जून 2nd ये आपके ट्रांजेक्शन है 2017 जून 2nd सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, ओके, चांदनी चौक, दिल्ली। प्रॉपर ये सारा आपने इसका एड्रेस यहाँ लिखना है, दिल्ली। ओके, अभी जो उससे परचेज किया है उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें वो करेंगे। तो इनवॉइस नंबर 480, क्या क्या परचेज किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल 40 ट्यूब लाइट्स, 40 ट्यूब लाइट्स एट द रेट ₹500 ईच। मल्टीप्लाई कर लो, एक की कॉस्ट है 500, आपने 40 ट्यूब लाइट्स परचेज की है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20,000 विल बी 20,000। यहाँ पर मेंशन कर देंगे 20,000। ओके, 15 टेबल फैन है, 15 टेबल फैन एट द रेट 2000 ईच, 2000 multiplied by 15, okay, it will be 15 to the 30, 30,000 total, 50,000। ओके, अभी we will deduct trade discount, so less trade discount at the rate given than 20%, 20% of ₹50,000। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप चाहे कर भी सकते हो 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 50,000, इसको कैलकुलेट कर लिया। Students, first of all 40 ट्यूब लाइट्स एट द रेट 500 ईच, अमाउंट इज 20,000। आपने इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ डिटेल में मेंशन करना है। देन 15 टेबल फैंस है 2000 ईच, 30,000 डिटेल में आपने मेंशन करना है। टोटल आपके पास परचेजेस आई 50,000 से, उसमें क्योंकि हमें ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुआ है सो दैट्स वाई हम इसको डिडक्ट करेंगे अपने में से। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%, 20% ऑफ 50,000, टोटल का आप सीधा 20% ले लो, it will be 10,000, we will deduct 10,000
ओके, तो अमाउंट विल बी 40,000। तो ये विद इन दिल्ली में ही ये ट्रांजेक्शन हो रही है और दिल्ली में ही हमारा बिजनेस है। तो दैट्स वाई यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी विल बी कैलकुलेट। तो जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है हम उसको क्या कर देंगे, इसमें ऐड करेंगे। सीजीएसटी एट द रेट आपके पास गिवन है 6%, ऐसे ही एसजीएसटी एट द रेट 6%। आप ये दोनों कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये आपके पास कैलकुलेट होके 40,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है जो माइनस होके आया है अमाउंट। ठीक, 40,000 पे 6%, इट विल बी 2400 सीजीएसटी, 2400 एसजीएसटी। ऐड कर लेंगे इसको, विल बी 44,800। ओके, नाउ इसको आप डबल लाइन के साथ क्लोज कर दो, बिकॉज जिसके साथ ये हमारी डील हुई स्टेट थी उसको हमने एक बार क्लोज कर देना है, क्योंकि अब आगे हम और बाकी फॉर्म्स या बाकी अपने जो हमारे सप्लायर हैं उनके नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे। स्टूडेंट्स अब आगे जो ये हमारे पास इतने सारे कॉलम्स हैं इनको भी आपको फिल करना है। तो परचेज भी आप परचेजेस आपकी 40,000 की थी यहाँ तक, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट होने तक के बाद। तो 40,000 से परचेजेस में शो करोगे। सीजीएसटी आपका 2400 है, एसजीएसटी भी 2400 है, आईजीएसटी नहीं है इसमें, ठीक है, जो नहीं है उसको छोड़ दो। अभी इन सबका जो टोटल है 40 प्लस 2400 प्लस 2400 टोटल आया आपके पास 44,800। तो यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा, टोटल अमाउंट। ये टोटल अमाउंट और ये टोटल अमाउंट ऑलवेज सेम होंगे, ये आप माइंड में रखें, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ मेंशन करने के लिए ये सारे अलग से कॉलम्स भी बनाने हैं। सेकंड आपकी जो ट्रांजेक्शन आ रही है इसमें जून 10 bought goods from new light traders Connaught Place, New Delhi on credit, invoice number 2310, 10 ceiling fans at the rate rupees 300,000 each, 20 electric irons at the rate rupees 500 each, trade discount 10%। ठीक, अब ऐसे ही जैसे मैंने फर्स्ट का किया सेकंड का भी ऐसे करेंगे। जून 10 नेम मेंशन कर दो उसका जो भी है, न्यू लाइट ट्रेडर्स कम्युनिकेशन जो भी है, प्लेस नंबर न्यू दिल्ली, दिल्ली का है ये भी, और इसका जो इनवॉइस नंबर है वो है 2310। ओके, अब इसमें इसमें क्या क्या है, 2 सीलिंग फैंस एट द रेट रुपीज 1000 ईच, एंड सेकेंड थिंग इससे जो परचेज हुआ है वो है 20 इलेक्ट्रिक आयरन एट द रेट 500 ईच, रुपीज 500 ईच। ओके, अब आप मल्टीप्लाई कर लो, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो इट विल बी, सॉरी 3000 है ये, 3000 ईच, 3000 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये आपका हो जाएगा 30,000, and 20 plus 500 it will be 10,000, total 40,000, trade discount given है 10%, तो less trade discount at the rate rupees at the rate 10% of 40,000, 40,000 का 10% आपका आएगा 4,000, इसे डिडक्ट कर दो आप, अमाउंट आपके पास आ जाएगी 36,000। ठीक है, अब यहाँ पर जीएसटी आपको कैलकुलेट करना है, तो बिकॉज ये भी आपकी दिल्ली की ही ट्रांजेक्शन है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो सीजीएसटी एट द रेट 6%, एसजीएसटी at the rate 6%, 6% ऑफ 36,000, जो भी आपकी लास्ट में ये माइनस करके अमाउंट आएगा इसके ऊपर ही आपने हमेशा जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो 2160 ओके, टोटल इज अमाउंट जो है 40,320, दिस इज क्लोजिंग। ओके, अब इसको सेपरेटली मेंशन कर दो, परचेजेस में आपका आ जाएगा 36,000, देन जीएसटी सीजीएसटी में 2160 एंड लास्ट में टोटल आपका जो आएगा वो आएगा 40,320। ओके, इस तरह से आपका ये सेकंड भी कंप्लीट हो गया। देन थर्ड इसमें जो है आपके पास सप्लायर,
20 date, purchased goods from Ravindra Electric Company, Patel Nagar, New Delhi on credit, invoice number 1508, 100 dozen bulbs at the rate rupees 600 per dozen, 20 water heaters at the rate rupees 1000 each, less trade discount 25%. तो ये भी ट्रांजेक्शन आपकी गुड्स की ही है क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉनिक सामान की है, तो ये भी दिल्ली से ही रिलेटेड है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी इसमें भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये मुझे अभी रब कर देती हूँ मैं थोड़ा, आप इसी के नीचे आगे इसको स्टार्ट करना, या मैं नीचे देखती हूँ अगर हो जाता है तो कंप्लीट हो जाएगा। जून 20 आप नहीं लगानी है, आप थोड़ा उसको कम्प्लीटली लिखना जो भी इसका एड्रेस है, जैसे रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर न्यू दिल्ली, ये प्रॉपर इसका एड्रेस यहाँ लिख दो। ठीक है, रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी न्यू दिल्ली है ये। नेक्स्ट इसका है 100 डजन। अब ये डजन है तो रेट भी आपके पास पर डजन ही होगा, अगर ईच का होता है तो फिर डजन के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 12 भी करना पड़ता है, क्योंकि अभी आपके पास जो रेट गिवन है एट द रेट रुपीज 600 पर डजन दिया हुआ है, तो दैट्स वाई आप उसको अब 12 से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, तो डजन को लेके कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, 600 मल्टीप्लाइड बाय 100 इट विल बी 60,000। ओके, सेकेंड है इसमें 20 वाटर हीटर और वो है आपके पास 1000 ईच एट द रेट रुपीज 1000 ईच, ये आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये हो जाएगा 20,000, टोटल आपका आएगा 80,000। ओके, लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, इसका ट्रेड डिस्काउंट है 25%, 80,000 का 25% आप कैलकुलेट कर लो, इट विल बी 20,000, डिडक्ट कर दो 60,000, राइट। नेक्स्ट है सीजीएसटी और एसजीएसटी, आपको खुद ही कैलकुलेट करना है, 6% रेट है तो प्लस कर देंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6%, एट द रेट 6% ऑन 60,000। 60,000 पे आपका ये जो बनेगा इट विल बी 3600, 3600। ठीक है, ये दो बार आप कैलकुलेट करके यहाँ पर प्लस करके नीचे टोटल कर दो, टोटल आपका जो आएगा वो आएगा 67,200। ठीक है, अब इसको सेपरेटली मेंशन कर दो, यहाँ पर परचेजेस आपकी है यहाँ पर टोटल 60,000 की, ये 60,000। ऐसे ही आपके पास जो जीएसटी है वो 3600, 3600 एंड टोटल जो आएगा इन सबका मिला के 67,200। ठीक है, इस तरह से आप इसका टोटल, अभी ये करने के बाद सारे जितने भी कॉलम्स हैं इन सबका टोटल करना है, लास्ट में आके एक लाइन लगाओ नीचे, ऐसे कंप्लीट लाइन लगा दो नीचे ऐसे, और लाइन लगा के सारे कॉलम्स का टोटल कर दो, और ये यहाँ पर आप मेंशन कर देना टोटल। लेकिन अभी 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 ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज अभी दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। बॉट फ्रॉम सनी लैम्प लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश, अब यहाँ मेंशन कर दिया गया है फॉर कैश, तो स्टूडेंट्स मैंने ये पहली दो बातें बताई आपकी कि जो एसेट से रिलेटेड और कैश से रिलेटेड आपकी जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ क्रेडिट बेसिस पे है, तो कैश बेसिस पे नहीं है, कैश की ट्रांजेक्शन आपकी जाएंगी कैश बुक में। तो 22 जून की आपकी जो ट्रीटमेंट है वो इसमें हम नहीं शो करेंगे। नेक्स्ट है बोर्ड फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी चित्रा गुप्ता रोड न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, ये है तो क्रेडिट पे बट यहाँ पर परचेज क्या हुआ है फर्नीचर, खरीदा क्या गया है फर्नीचर। ओके, और जो बिजनेस है किस चीज का है आपको पता चल ही रहा होगा, आपने सारा क्वेश्चन कर लिया, इलेक्ट्रिक स्टोर है वो, तो इलेक्ट्रिक चीजों से रिलेटेड था, तो यहाँ फर्नीचर परचेज हुआ है तो फर्नीचर इज योर एसेट। ठीक है, यहाँ पर 12 चेयर्स एट द रेट 1500 ईच, 2 टेबल्स एट द रेट 8,000 ईच, तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम एसेट्स भी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। आप लास्ट में वर्किंग नोट में ये दोनों चीजें मेंशन कर दो। Okay, 22nd June will not be recorded in purchase book because goods have been purchased for cash, उसमें आपकी जो goods है वो कैश पे परचेज हुई है। और सेकंड जो लास्ट की ये ट्रांजेक्शन है
वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे कि इट विल बी नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक बिकॉज दिस इज द फर्नीचर एंड फर्नीचर इज द एसेट ऑफ द बिजनेस, सो दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन दिस बुक। ठीक है, इस तरह से आप इसको दोनों को यहाँ पर मेंशन कर दोगे। इसके बाद वर्किंग नोट बनाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आपकी परचेज बुक थी आज। इसमें एक जो इसमें 2 पॉइंट्स आपको मैं ऐड करूंगी, वो है फ्रेट एंड है कार्टेज चार्जेस। फ्रेट और कार्टेज चार्जेस आर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स। ये भी जब आप कुछ भी परचेज करते हो तो उसमें आपको कुछ भाड़ा देना पड़ता है, फ्रेट देना पड़ता है। ठीक है, या फिर जो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो आपको जो भी एक्सपेंस पड़ते हैं। ठीक है, तो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड अ सेपरेट कॉलम फॉर फ्रेट एंड इन द परचेज बुक। जब से ये जीएसटी का हमने इसमें ऐड किया है तब से हम लोग अब इसमें फ्रेट के लिए जो हमारे पास कॉलम्स थे उनको अब हम इसमें नहीं शो करते हैं। ठीक है, पहले हम इसमें फ्रेट वगैरह के लिए अलग से कॉलम्स शो किया करते थे, अब नहीं कर रहे हैं जब से ये चेंजेस आए हैं। ओके, सो द रीजन इज कि जीएसटी जो है परचेजेस पे जो होता है गुड्स एट डिफरेंट रेट, हमेशा वो अलग अलग रेट्स पे आता है। और हमारे पास ऑलरेडी 5 रेट्स हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। ओके, जैसे जीएसटी के एक्ट के अकॉर्डिंगली। तो जीएसटी ऑन फ्रेट इज चार्ज एट अ फिक्स्ड रेट। आपको मैं बता दूं जो फ्रेट पे इसका जीएसटी का चार्ज है वो फिक्स है, वो है 18%। उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको चार्ज करेंगे। तो इफ सीजीएसटी इज 6%, एसजीएसटी विल ऑल्सो बी 6%। तो आईजीएसटी आपको पता है कि उस केस में डबल हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में अभी सारी ट्रांजेक्शन दिल्ली से रिलेटेड थी तो हमने यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी का ही यूज किया। लेकिन अगर ये दिल्ली से बाहर की ट्रांजेक्शन आ जाते हैं, यूपी एमपी वगैरह में चली जाती है, उस केस में अगर हम बाहर से परचेज कर रहे हैं तो आईजीएसटी जो है वो यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। तो आईजीएसटी आपका दोनों को मिला के टोटल हो जाता है। अगर सीजीएसटी 6 है और एसजीएसटी 6 है तो उस केस में आईजीएसटी विल बी 12। तो आपको सीधा 12% एक ही जो टैक्स है वो आपको इसमें कैलकुलेट करना होगा और वो ऐड करना होगा। ठीक है, सपोज अगर सीजीएसटी 9 है और एसजीएसटी भी 9% है तो आईजीएसटी विल बी 18%। इस तरह से आप इसमें लेट करके चलेंगे। तो अभी आगे एक इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, जस्ट आई एम रीडिंग, और आपको जो भी इसमें डिफरेंसेस आएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द परचेज बुक ऑफ सुपीरियर क्लॉथ हाउस न्यू दिल्ली एज्यूमिंग सीजीएसटी 2.5% and SGST 2.5%. Okay, ये क्लोथ्स का है। तो अप्रैल 4 परचेज फ्रॉम राधा कृष्ण एंड सन्स ऑफ न्यू दिल्ली, वाइड इनवॉइस नंबर 305, 100 मीटर कॉटन क्लॉथ्स एट द रेट ₹200 पर मीटर, 80 मीटर वूलन क्लॉथ एट द रेट ₹500 पर मीटर, ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 20%। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने यहाँ आपको कराया, डेट मेंशन करके पार्टिकुलर्स में वही राधा कृष्ण एंड सन्स शो करेंगे, और जो भी आपने परचेज किया 100 मीटर कॉटन है 200 पर के हिसाब से, ऐसे 80 मीटर वूलन क्लॉथ है और 500 पर मीटर के अकॉर्डिंगली आप इसको मेंशन करके इसको मल्टीप्लाई करके डिटेल में शो कर दो। ट्रेड डिस्काउंट 20% गिवन है, माइनस कर दो। और अब आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी इसमें ऐड करना है। जो भी अमाउंट आपका निकल के आएगा उसके ऊपर 2.5% के अकॉर्डिंगली सीजीएसटी और एसजीएसटी इसमें आप ऐड कर दोगे। ठीक है, आगे आप मेंशन कर दोगे बिल्कुल ऐसे जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है। आगे डेट है 12 परचेज फ्रॉम रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी ऑफ कानपुर यूपी। देखो यहाँ चेंज आया है, अब आपकी जो हम लोग जो मतलब यहाँ ऑनर है, ऑनर जो है वो न्यू दिल्ली से है, और जो ये सेकेंड ट्रांजेक्शन जो हुई है वो 12 डेट को वो हो रही है कानपुर यूपी से। इट मीन्स ये आपका इंटर स्टेट हो गया। इंटर स्टेट में आपको आईजीएसटी कैलकुलेट करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं करना है। तो यहाँ पर 50 मीटर सिल्क क्लॉथ एट द रेट 600 पर मीटर, 40 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट 250 पर मीटर। ओके, ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 10%। करना बिल्कुल वैसे ही जैसे इसमें हमने किया है, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी मेंशन करो, 50 मीटर सिल्क है एट द रेट 600 पर मीटर, मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट है डिटेल में लिखो। 40 मीटर कॉटन है एट द रेट 250 पर मीटर, इसको भी आप डिटेल में लिखो मल्टीप्लाई करके, लेस कर देना ट्रेड डिस्काउंट 10% जो आएगा। अब उसके ऊपर आपने सीधा आईजीएसटी कैलकुलेट करना है। आईजीएसटी आपका अपने आप आपने देख लेना है कि अगर 2.5% सीजीएसटी है और 2.5% एसजीएसटी है तो आईजीएसटी आपका डबल हो जाएगा। आईजीएसटी आपका डबल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 5% आईजीएसटी
ओके, इस क्वेश्चन इस ट्रांजेक्शन में आपको 5% के अकॉर्डिंगली आईजीएसटी कैलकुलेट करना है, जो भी अमाउंट आपका ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद आएगा। ठीक है, आपको एक ही बार बस ऐड होना है, इसको करना है, और अब उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो मेंशन करके सेपरेटली आप शो कर दोगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी है 20th जून, सॉरी अप्रैल, परचेज फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन तो क्लॉथ से रिलेटेड है, क्योंकि बिजनेस क्लॉथ से रिलेटेड है तो गुड्स हमारी क्लॉथ है, लेकिन यहाँ क्या परचेज किया जा रहा है, फर्नीचर दिल्ली से, तो 10 चेयर्स एट द रेट 2000 पर चेयर, तो ये आपका वर्किंग नोट में जाएगा, जिसमें क्लियरली आपको बताई दिया कि जो भी चीजें आपकी गुड्स से रिलेटेड नहीं है वो उसको आप इसमें मेंशन नहीं करोगे। आगे आप 25 डेट है, परचेज फ्रॉम हरिओम एंड सन्स ऑफ गुजरात वाइट, इनवॉइस नंबर 390, यहाँ गिवन है 100 मीटर वूलन क्लॉथ एट द रेट 600 पर मीटर, ट्रेड डिस्काउंट इज 15% एंड ट्रेड चार्जेस पेबल आर ₹3000। तो ये न्यू थिंग है, इसमें आप देखेंगे हरिओम एंड सन्स गुजरात, आप यहाँ मेंशन करो 100 मीटर वूलन उसने खरीदा है 600 पर मीटर के अकॉर्डिंगली, तो 60,000 ये हो जाएगा। अब इसमें से आप लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, लेस करेंगे आप ट्रेड डिस्काउंट 15%, जो कि आपका जो भी आएगा आपका, ठीक है, और ऐड कर देंगे उसमें अगेन आईजीएसटी 5%, ठीक है, तो यहां तक ये आपने कर लेना है। आगे जो फ्रेट चार्जेस है सेपरेट एंट्री हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में, मतलब अभी आपको फ्रेट चार्जेस के लिए, क्योंकि हमारे पास सेपरेट कॉलम नहीं है तो इसमें इसका कोई रोल नहीं होगा, लेकिन आपके पास मेंशन है, इसलिए अगर आपको जर्नल प्रॉपर बनाने के लिए बोला जाए तब तो आप उसको जर्नल प्रॉपर में प्रॉपरली उसकी जर्नल एंट्री कर दो। फ्रेट आपके एक्सपेंसेस होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है, तो इसमें ये भी क्लियरली मेंशन है कि फ्रेट चार्जेस आर पेएबल आर ₹3000। अगर तो इसको जनरल प्रॉपर बोला है तो तब तो आप इसकी प्रॉपर एंट्री कर दोगे, अदरवाइज आप इसको जस्ट वर्किंग नोट में ही शो कर देना, ठीक है, जस्ट आप वर्किंग नोट में ही शो कर देंगे कि दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू जर्नल प्रॉपर, ओके, नॉट रिलेटेड टू द परचेज बुक, क्योंकि इसमें इसका कोई कॉलम नहीं है, तो दैट्स वाई हम इसको सीधा कहाँ मेंशन करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। तो हमारे पास एक ही एंट्री थी, वो थी इसमें वूलन क्लॉथ की, आप उसी को ऐड करके ट्रेड डिस्काउंट लेस करो और आईजीएसटी इसमें ऐड करो। आईजीएसटी क्यों हुआ, क्योंकि गुजरात से है ये ट्रांजेक्शन, तो गुजरात जो है वो अलग स्टेट हो जाएगी, तो दैट्स वाई यहाँ पर आईजीएसटी विल बी कैलकुलेट, ओके, देन आपका टोटल इसमें क्वेश्चन कर लोगे। अब आपके फर्स्ट 2 इलस्ट्रेशन डन है, अभी आपके बैक एक्सरसाइज से भी फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है इसमें इजीली हो जाएंगे आज आपके। तो स्टूडेंट्स यू विल डू फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, okay, of this chapter. Thank you students, have a nice day.